नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शराब परिवारों को बर्बाद करने का कार्य करती है। इसी कारण प्रदेश के देव स्थानों पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनावश्यक खर्चों को रोककर धन का उपयोग बच्चों की शिक्षा और भविष्य निर्माण में करें। शुक्रवार को दतिया में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर कुछ कुरीतियां समाज में घर कर जाती है, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। शादी समारोह में शाही खर्चे और तेरहवीं पर अत्यधिक धन व्यय से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि शराब भी अनावश्यक खर्चों में आती है, जिससे बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक 17 से अधिक देव स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए संकल्पित हैं और 2600 रुपए प्रति क्विंटल अनाज खरीद रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी जमीन न बेचें, क्योंकि भविष्य में यही जमीन उनके सुखद जीवन का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री ने दतिया वासियों के आत्मीय स्वागत और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बोलिए पीताम्बरा माई की। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ, तो बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। और पिता करने का प्रयास करो। इस परमात्मा की सृष्टि में हमारे लिए छोटे से छोटे स्थान पर भी भारतीय संस्कृति तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम वाली है। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी को परिवार मानती है। जब पूरे वसुधा को परिवार मानती है तो कई विकृतियां बीच में आ गई। इन विकृतियों से भी बचने की जरूरत है। अरे कितना खराब लगता है, अपना भाई मेहनत करके पैसा लेके आए और अपने मजदूरी का पैसा लेकर के 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया घर में बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आए और घर में बच्चे बच्ची के लिए कुछ करें, लेकिन रास्ते में ही हो गया कल्याण। कहा पी लिया, किधर गया, कोई कपड़े किधर जा रहे हैं, हालत क्या हो रही, घर में क्या हालत हो रही। बच्चे बच्ची को लेके माँ बिचारी इंतजार कर रही, पत्नी इंतजार कर रही कि हमारे बाल बच्चों का ध्यान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये शराब की बीमारी घर के घर बर्बाद करती है, बहुत खराब स्थिति बनती। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने यशस्वी माननीय नरोत्तम जी ने 2022 में यह पुरस्कार पाया। और आज मुझे मालूम पड़ा कि नगर पालिका परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किया। जोरदार अभिनंदन करो। जब पवित्र भाव से आप संकल्प करोगे तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से माई की कृपा हुई।